बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शेर और श्रेणियों यूट्यूब चैनल के इस पहली सफलता के लिए। आज हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट मशीन पर एक छोटा सा परिवार यानी 1K का परिवार बन चुका है। 1000 का हम लोग का परिवार बन चुका है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और भले ही सफलता छोटी हो, लेकिन मुझे पता है कि पौधा ही एक दिन पेड़ बनता है और हिम्मत से लड़ने वाला जंगल का राजा ही शेर बनता है। आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिलों में यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत अच्छा सफर रहा पिछले दिनों का, बस साथ यूं ही आगे बनाए रखना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो है ना, एक समझिए कि भाई को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं जो है इससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद। आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कविता लेकर हाजिर है, जिस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। यह कविता जो है ना सबसे खास मानी जाती है। सबसे पहले इस कविता को जो लिखे हैं उनको लाख लाख धन्यवाद है। यह कविता हमारे अंदर एक जोश, एक एनर्जी पैदा करती है, जिस कविता का नाम जनतंत्र का जन्म है। इस कविता में बताया जाएगा कि आज हम लोग लोकतंत्र में जीवन यापन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र से पहले चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो या राजाओं का शासन हो, आम जनता को समझे कि अत्याचार का शिकार बनाए हुए हैं। और इस कविता के माध्यम से एक हम ललकार करेंगे उन शासकों को, क्योंकि अब राजतंत्र चलने वाला नहीं है, अब आपका लोकतंत्र आ गया है। अब समझे कि राजाओं की नहीं, प्रजाओं की समझे कि आज महत्वपूर्णता है। इसी कविता के माध्यम से मैं जो है ना आपको एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। तो चलिए, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। याद रखेंगे कवि का क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हें राष्ट्र कवि और उत्तर छायावादी के कवि भी माना जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार। उसके बाद इनका जो मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974। माता जी का नाम है मनरूप देवी और इनके पिताजी का नाम रवि सिंह। इनकी शिक्षा के बारे में एक नजर हम डालेंगे। इनकी मैट्रिक की शिक्षा 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, और बीए इतिहास ऑनर्स से किए 1932 में पटना कॉलेज से। अब आइए पद, किस पद पर यह कार्य किए, तो देखिए HE स्कूल है बरबीघा में प्रधानाध्यापक के पद पर है। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर का काम किए। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर है। इनकी जो रचना है, रचना में है प्रंगभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। सम्मान में देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो आप याद रखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला हुआ था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको उर्वशी पर मिला हुआ था। कथी पर मिला हुआ था? भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो कवि है राष्ट्र कवि हमारे बिहार से संबंध रखते हैं, और इन्होंने जो अपने कविताओं के माध्यम से राष्ट्र के प्रति एक प्रकार के जोश, जुनून, एकता और भाईचारा जगाने का काम किए हैं। विशेष समझिए कि हम जो है कविता के माध्यम से आपको बताएंगे। आइए अब हम लोग कविता के एक एक लाइन को समझने का कार्य करते हैं। इस कविता का नाम जनतंत्र का जन्म है, अर्थात यह कविता एक जनताओं की ललकार है, जो राजाओं की, जो शासकों को चुनौती दे रही है कि अब आपकी राज चलने वाली नहीं है, अब जनता की राज चलेगी। एक बुलंद आवाज करके आपका जनता ललकार रही है। एक समय था कि आपने समझे कि प्रजाओं पर अत्याचार किया, लेकिन आज एक समय है कि प्रजा जो है ना अपने होशो हवास में आके बुलंद आवाज से आपको चुनौती दे रही है कि सत्ता को खाली कीजिए, सत्ता पर समझिए कि प्रजा बैठेगी। विशेष हम कविता के माध्यम से बताएंगे। एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है,
दो रात समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। एक बार और, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पान इगलाती है। दो रात समय के एक रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। अर्थात जनता कह रही है कि जिस तुम जनता को सदियों की यानी वर्षों पहले ठंडी बुझी राख समझ रहे थे, वह अब सुगबुगा गई है, वह जग गई है। मिट्टी सोने का ताज पहन इगलाती है, यानी मिट्टी भी है। जिस जनता को तुम मिट्टी समझ रहे थे, वह अब सोने का ताज पहन ली है। और दो रास्ता दो, समय के रथ का घर घर ना सुनो। घर घर नाथ का मतलब हमारी बुलंद आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। यानी जिस जनता को आपने मिट्टी समझा, जिस जनता को आपने अपने अत्याचार से राख बना दिया था, वह जनता आज जग चुकी है। और क्या कर रही है? ललकार कर रही है, कहती है सिंहासन खाली कीजिए। इस सिंहासन पर आप नहीं, सिंहासन पर कौन बैठेगी? जनता बैठेगी। देखिए कवि आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते, यानी राजाओं ने जनता को मिट्टी की मूर्त समझा, जैसे मन किया अपने ढंग से यूज किया, फिर उसको तोड़ दिया। देखिए इसको चित्र को जाकर के, ऐसी दशा थी राजाओं के राज में। एक आम जनता की, एक गरीब जनता की, लोग भूखे मरते थे, बेरोजगारी थी, अपना दर्द कहने का कोई अधिकार नहीं था। कभी कभी लिखते हैं, जनता है मिट्टी के अबोध मूर्ते, यानी जनता को राजाओं ने मिट्टी का मूर्त समझा। जाड़े पाले की कसक है सादा सहने वाली, ठंडी गर्मी बरसात में हमने कष्ट सहा है, लेकिन राजाओं ने हम पर कोई दया नहीं दिखाई है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अर्थात राजाओं ने जनता को मिट्टी की मूर्त समझा। जाड़े पाले में समझे कि जो हमने दर्द सहा, दर्द पर दया नहीं दिखाई। जब अंग अंग में लग रहे सांप चूस रहे, सांपों की तरह हमको चूसा है राजाओं ने, शासकों ने, तभी कभी ना मुंह खोल दर्द कहने वाली। फिर भी हमको कोई अधिकार नहीं था, राजाओं ने अधिकार नहीं दिया था ताकि मुंह खोल के अपने दर्द को क्या करे, कह दे। और दर्द को बता भी देते थे तो हमारे दर्द को बढ़ा देता था। ऐसा अत्याचारी था लोकतंत्र के पहले राजतंत्र का शासक, चाहे वह अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, चाहे समझे कि राजा हो। आगे बताया जा रही है कि जनता हर लंबी बड़ी जीत की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुण, जनता इस पर क्या कहती है? गौर कीजिएगा, जनता लंबी बड़ी जीत की वही कसम, बहुत लंबा चौड़ा समय आप लोगों ने ढालस दिया था, ई करेंगे वो करेंगे, लेकिन सचमुच जनता बड़ी वेदना सहती है। याद रखिएगा, जनता से ज्यादा दुख दर्द सहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, कल भी और आज भी। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत का, इस पर जनताओं से या लोगों से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल भी जनता सताई जा रही थी और आज भी कोई दिक्कत होता है, कोई समझिए कि आपका आक्रमण होता है, तो उसमें ज्यादा गरीब जनता पी जाती है। प्रश्न गुण, या एक गुड़ प्रश्न है, या एक रहस्यवादी प्रश्न है, इस पर जनता क्या कहती है? कल भी जनता मार सह रही थी और आज भी जनता क्या सह रही है कि मार सह रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कवि जनता के बारे में देखिए क्या कहते हैं, पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। कवि कहते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। गौर कीजिएगा, राजाओं ने जनता को क्या समझा? फूल समझा। जब मन करे तब क्या किया? तोड़ करके, और दोनों का मतलब होता है जानते हो, फूल डाली में सजा लिया। आप बताइए, जनता फूल है? आज कोई जनता को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। लेकिन राजतंत्र में राजाओं ने जनता को तोड़ा है। जैसे हम खिलखिलाते थे फूल की तरह, वैसे राजाओं ने हमको तोड़ लेता था। या कोई दुधमुही बच्चा, राजाओं ने जनता को क्या समझा था? दुधमुही बच्चा, जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, और हमको वो मारता था, पीटता था, अत्याचार करता था। जब हम रोते थे, अपने दर्द को कहते थे, तो दो चार को खिलौना दे करके, यानी लोभ लालच दे करके, जिस तरह एक रोता हुआ बालक को दो चार खिलौना दे देने से उसका समझे कि दर्द खत्म हो जाता है, उसकी रुवाई बंद हो जाती है, ऐसे समझे कि लोभ लालच देकर हमको भुलिया देता था, एक दुधमुही बच्चा की तरह समझता था। बताइए यह जायज था? आप कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखिए जरूर। आगे देखिए क्या कवि कहते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपला कुल हो बिरकिटी चढ़ाती है, दो रात समय क्या घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। कहने का मतलब, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं,
कितनों भूडोल बवंडर हो जाए, जब जनता कोपला किल का मतलब होता है भाव, आंख चढ़ा ले, गुस्सा कर ले, भिरकिटी चढ़ाती है, यानी भाव चढ़ा ले, दो रात समय का घर घर ना सुनो, सियासन खाली करो, जनता आती है। कहने का मतलब जब जनता अपने आप पर आ जाए, जनता जब क्रोधित हो जाए, जनता जब चाह ले कि अपने अधिकार को ले लेंगे, तो कितनों भूडोल कितनों बवंडर होगा, वह समझ कि किसी से रुकने वाला नहीं है, अपना हक लेकर रहेगा। वही बोलता है कि घर घर मेरी आवाज सुनिए, आप सियासन खाली कीजिए, जनता आती है, यानी वहां पर जनता बैठेगी। आगे कभी क्या कहते हैं, हुंकारों से महलों की नींव खड़ जाती, बड़ा बड़ा महल का नींव उखाड़ सकते हैं कब, जब हम हुंकार लगा देंगे, यानी कहने का मतलब जब हम एकता दिखा देंगे। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रो की रात समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। एक बार और सुनिएगा, हुंकारों से महलों की नींव खड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता गिरोह की रात समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती है उधर ही मुड़ता है। और हम हुंकार लगा दे, हम एकता बना ले, तो बड़े बड़े समझिए महल को ढा सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की हम कुर्सी हिला सकते हैं। जनता की रोके रात समय में ताव का, हमारी रास्ता रोक दे समय में हिम्मत है, हम जिधर चाहेंगे वो जिधर चाहेगी, यानी जनता जिधर चाहेगी काल उधर ही मुड़ता है। हम चाहेंगे वैसे हमारे पीछे समय चलेगा, हम समय के पीछे चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता है, हमारे अंदर कति है, बल है जाकर के। आगे कभी कहते हैं, अब 2 शताब्दियों सहस्त्रवाद का अंधकार, राजाओं महाराजाओं ने जनता पर जो अत्याचार किया है, जो अंधकार किया है, वो आज से है, आज से नहीं है, सैकड़ों वर्ष पहले से है, हजारों वर्ष पहले से है, यानी कई वर्ष पहले से राजाओं महाराजाओं शासकों मुगलों अंग्रेजों ने लूटा है। आगे कभी कहते हैं, बीता गवाक्ष अंबर के दहक जाते हैं, या और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमर आते हैं। कभी कहने का मतलब जो वर्षों सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों से जो राजाओं ने महाराजाओं ने शासकों ने जनता पर अंधकार फैलाया है, अत्याचार फैलाया है, अंबर के समझे कि आपका सीना दहक जाता है, इतना घोर अत्याचार किया गया है। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न, और जनता का सपना अजय है, अमर है। वह जनता उस दिन को आज भी समझिए कि याद करके रखी है। चिरते तिमिर यानी चिरते तिमिर का वक्त उमड़ आते हैं, और हम लोग अंधकार को फाड़ करके, अंधेरा को हटा करके आज हम समझिए कि प्रकाश के लेने के लिए तैयार हैं। आगे कभी क्या कहते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत पर आ पहुंचा, ध्यान दीजिए, सबसे विराट जनतंत्र जगत पर आ पहुंचा, 33 कोटि सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। ध्यान दीजिएगा कितना सुंदर लाइन है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत पर आ पहुंचा, यानी आज का जो लोकतंत्र है सबसे बड़ा है, सबसे विराट है। 33 कोटि सिंहासन तैयार करो। अब एक व्यक्ति के लिए सिंहासन नहीं होगा, या 33 करोड़ जनताओं के लिए सिंहासन होगा। अभिषेक का मतलब होता है चंदन, आज चंदन राजा का नहीं, यानी इनको चंदन नहीं लगेगा, चंदन किसको लगेगा, प्रजा का। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, और ये जो अकेले मुकुट पहनकर बैठे हुए हैं अब वो नहीं चलने वाला है। अब समझिए कि 33 कोटि जनता के मूड़ी पर सिर पर समझिए कि मुकुट धारण होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की क्या है, पावर है। आगे कभी कहते, हमेशा मैं क्लासों में बोलता हूं, याद रखिएगा, तू आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, ध्यान दीजिएगा, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में देवता तो कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों और खलियानों में। एक बार और, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में देवता तो कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों और खलियानों में। कहने का मतलब आरती लेकर के हम जिस देवता को मंदिर और मस्जिद में ढूंढते हैं वहां देवता नहीं है, वहां तो सिर्फ मूर्ति है। असली देवता कौन है, तो असली देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देखिए ये हमारे देश के देवता है, इनसे हमारा देश का विकास होगा। इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है, इनको तो देखने के लिए बहुत लोग हैं।
देवता कहीं मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, जाके देखिए सड़क पर, यह हमारे देवता है। मजदूर हमारे देवता है, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में, यह हमारे देवता है, क्योंकि यह हमारे देश के लिए अन्न उगाते हैं और इसी अन्न से खा करके हम जिंदा रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि देवता को ढूंढना है तो हमारे किसानों और मजदूरों को समझिए कि देवता मानिए, इनसे हमारा देश का विकास होने वाला है। चले परीक्षा में आएगा कि आज के देवता कौन है, तो आज के देवता ई वाले हैं कि आज के देवता ई वाले हैं। कमेंट्स में जरूर राय दीजिए आप लोग अपना। आगे कवि कहते हैं, फावड़े और हल राजदंड बनाने को दुसारता सोने से सिंगार सजाती है, दो रात समय का घर घर ना सुनो, सियासत खाली करो जनता आती है। कवि कहते हैं कि फावड़ा यानी कुदाल, हल का मतलब यहाँ हल, इसको राजदंड, इसको हथियार बनाने की आवश्यकता है। आज तलवार की जमाना नहीं है और फावड़ा और कुदाल की जमाना है। दो रात समय का घर घर ना सुनो, सियासत खाली करो जनता आती है। अब भागो तुम लोग का राज पुनः आने वाला नहीं है, अब जनता का राज आ गया है, सियासन को जल्दी खाली कर दो, हम वहां पर समझे कि बैठने के लिए तैयार हैं। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का क्या है, राज है। अब आइए इसके प्रश्नावली पर, और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कविता पढ़ लीजिएगा तो प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम है तो और दिक्कत नहीं होगी। सुनना है, पहला प्रश्न पूछा है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो बताइए, कवि के दृष्टि में जनता की आवाज, हमनी की आवाज, तोहनी की आवाज, समस्त गरीब जनता की घर घर आवाज, कौन आवाज, मजबूरी वाला आवाज ना, एक बुलंद वाला आवाज ही समझिए कि रथ का घर घर नाद है, समझिए। क्योंकि और वह राजाओं को ललकार रही है कि सिंहासन खाली कर दीजिए, अब उस पर आप बैठने वाले नहीं हैं, अब उस पर जनता बैठेगी। यही जनता की बुलंद आवाज समय के रथ का घर घर नाद है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है, बताइए। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन बहुत ही दर्दनाक दयनीय रूप में करता है। कवि बताते हैं कि राजाओं ने जनता पर अत्याचार किया है, जनता को दुधमुही बच्चा या फूल समझा है, जब मन किया तब उसको तोड़ा है, या बच्चों की तरह खिलौना देकर भुलाया है। उसके बाद जो है ना, मिट्टी की अबोध मुरा समझा है, जाड़ा पाले में हम लोग दर्द को सहे हैं लेकिन फिर भी हमारे दर्द को नहीं समझा है। इस प्रकार कवि जो है ना, जनता के स्थिति को बहुत ही दयनीय दुर्लभ बताया है कविता के आरंभ में। अगला है 3 नंबर, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह, और क्यों, कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। तो लिखिए, कवि के अनुसार राजाओं, शासकों, पूंजीपतियों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है। क्यों, क्योंकि समझे कि राजाओं, महाराजाओं या पूंजीपतियों या अंग्रेजों या मुगलों ने इस जनता को दुधमुही बच्चा की तरह भुलियाने का काम किया है, इस जनता को समझे कि फूल की तरह तोड़ने का काम किया है। और अगला है कि कवि क्या कहकर उसका प्रतिवाद करता है। कवि यही कहकर प्रतिवाद करता है कि अब जो है ना, जनता फूल या दुधमुही बच्चा या माटी का मूर्त नहीं है कि आप तोड़ दोगे, आप भुलिया दोगे, आप समझे कि फूल जैसे बिखार दोगे। आज जनता समझे कि पावर में है, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, अब आपकी अत्याचार चलने वाली नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न आता है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। कवि जनता के स्वप्न को अजय बताता है, और कवि कहता है कि आज भी जनता का स्वप्न अजय है। जो पिछले दिनों जनता पर अत्याचार हुआ है, जनता उसे आज तक भूली नहीं है, और इसीलिए तो आपसे बोल रही है कि सिंहासन खाली करो, हम वहां पर बैठने वाले। अगर जनता भूल गई होती तो शायद आपको ललकारती नहीं आ जाकर के। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्या, तो बताइए। आज का लोकतंत्र जो है वह विराट जनतंत्र का रूप है, क्योंकि आज हमारी जनसंख्या ज्यादा है, आज हमारे पास लोकतंत्र की ताकत है। और कवि जो है ना, राजाओं के मूड़ी पर नहीं, राजाओं के सिर पर नहीं, कवि जो है ना, जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि आज राजतंत्र नहीं, आज लोकतंत्र है। आज समझे कि मुकुट राजा के सिर पर नहीं, आज मुकुट किसके सिर पर, जनता के मुकुट पर सिर पर रखा जाएगा।
छठा नंबर क्वेश्चन सबसे भी आई है। और देखिएगा हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और आपके ओठों पर यह इसका आंसर होना चाहिए। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहां मिलेंगे, आप बताइए, लिखिएगा इसको। कवि के दृष्टि में आज की देवता मंदिर और मस्जिद वाले नहीं है। कवि के दृष्टि में आज के देवता समझिए कि हमारे किसान और मजदूर भाई है, जो क्या करते हैं हमारे देश के विकास के लिए हर दिन समझिए कि मेहनत करते हैं। और वह कहां मिलेंगे, मंदिर में नहीं, वह कहां मिलेंगे, मस्जिद में नहीं, वह मिलेंगे खेतों और खलिहानों में काम करते हुए। कविता का मूल भाव क्या है संक्षेप में अब बताइए। कविता जो है ना एक प्रकार का जनताओं की जयघोष है, जो जनता में एकता प्रेम भाईचारा स्थापित करती है और जनताओं के ललकार को प्रस्तुत करती है कि राजतंत्र खत्म और लोकतंत्र चालू, इसलिए आप सियासन करिए खाली और हम उस पर बैठेंगे हाली हाली। यही कविता का मूल भाव है, इसको आप अपने ढंग से लिख लीजिएगा। व्याख्या करना है। सदियों की ठंडी बुजिराग सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इगलाती है। प्रस्तुत पंक्ति जनतंत्र के जन्म से लिया गया है, जिसके कवि आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस जनता को राजाओं ने बुझाकर राख कर दिया था, अब उस राख में आग हो गई है, वह जग गया है। जो मिट्टी के समान जनता थी, और सोने का ताज पहन करके जगी हुई है और अपने हक अधिकार को मांगने के लिए, छीनने के लिए तैयार है। यही कवि का कहना है। ख नंबर है, हुंकारों से महलों की नींव खड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि समझिए कि प्रस्तुत पंक्ति फिर आपका जनतंत्र के जन्म से ली गई है, जिसके आपका समझिए कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हम एक एक हुंकार लगा दे, एक एक समझिए एकता स्थापित कर दे, बड़े बड़े समझिए महल को ढा सकते हैं, क्योंकि सांसों के बल से हमारा ताज हवा में उड़ता है और जनता जिधर चाह दे समय उसको रोकने की हिम्मत नहीं करती, समय हमारे पीछे पीछे चल देती है। चलिए कैसी कविता लगी आप इसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यह कविता हमारे अंदर एक जोश एनर्जी पैदा करती है। और चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूंगा, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि मन लगा के पढ़िएगा तबे आगे बढ़िएगा। और मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहना चाहता हूं, टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। रोज याद नहीं कर पाऊं तो खुद कर्ज मत समझ लेना, रोज याद नहीं कर पाऊं तो खुद कर्ज मत समझ लेना। मैं भूला नहीं हूं किसी को जमाने में, बस जिंदगी उलझ पड़ी है दो वक्त की रोटी कमाने में, दो वक्त की रोटी कमाने में। चलिए, जय हिंद।